चलिए आज बात करते हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2। इसके ऑल क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। यानी एक्सरसाइज 8.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, उस क्रम में दोनों मीडियम एक्सप्लेन करेंगे और लिखेंगे तो हम इंग्लिश मीडियम में ही, लेकिन इसका वर्जन आप हिंदी में भी देख सकते हैं। और चूँकि ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट पढ़ सकें। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 है इवेल्युएट द फॉलोइंग। निम्नलिखित का मूल्यांकन करें। साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस जब को की वैल्यू फाइंड करना हो तो आप क्या करें, एक रफ वर्क कर लीजिए। रफ वर्क आप जो है, जो भी आपको कॉपी मिलेगी उसके लेफ्ट हैंड पेज में एक पेज आप रफ वर्क बना लीजिए। इसको आप रफ वर्क करें, क्योंकि अगर आपकी वैल्यू याद नहीं है तो आप इसे रफ वर्क में इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। इसके लिए आप लोग करेंगे क्या, सबसे पहले आप लिखेंगे रफ वर्क में पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जीरो से लेकर के 4 तक के नंबर लिखना है आपको। क्या करना, 0, 1, 2, 3, 4 तक के नंबर लिखना है और प्रत्येक नंबर में 4 से डिवाइड कर देना है। 0 से 4 तक के नंबर लिखना है, फिर प्रत्येक नंबर में 4 से डिवाइड कर देना है। फिर 4 से डिवाइड कर देना है। फिर उसके बाद इसका क्या करना है, स्क्वायर रूट सभी का ले लेना। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ ईच टर्म। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी, 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा 0। तो 1 का स्क्वायर रूट 1/2। इसका हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 1/2, तो 1/√2। 3 का रूट निकलेगा नहीं, 4 का होगा √3/2। अब 4 को 4 कैंसिल करके 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है। ये वैल्यू जो आएगी ये होगी साइन थीटा की। अब आपको कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी, तो कॉस थीटा की जो वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन थीटा में जो रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। लास्ट में 1 है तो लास्ट में 1 है, तो पहले तो 1 आप लिख दीजिए यहाँ पे। 1 के बाद दूसरा रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, फिर √3/2 और उसके बाद √3/2, फिर 1/√2 और उसके बाद यहाँ होगा 1/2 और 0। इतना काम आप 2-3 मिनट के अंदर कर लेंगे। हम तो आपको समझाने के लिए थोड़ा टाइम लगे, आपको और फास्ट इसको करेंगे। ऐसे लगा लेंगे, उसके बाद की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे। चलिए साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या रखेंगे, तो यहाँ साइन 60 डिग्री देखो, साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू है √3/2 है, तो है √3/2। cos 30 डिग्री की वैल्यू है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री की वैल्यू साइन 30 डिग्री 1/2, तो है 1/2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 60 डिग्री है 1/2। आप क्या करेंगे, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे हो जाएगा 4,
ये हो गया 3 + 1, ये हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 1। तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब 4 से 4 कैंसिल करोगे 1 होगा। अगर 4 आप लोग थोड़ी -4 होता कि इसकी वैल्यू 0 होती है, लेकिन 4/4 इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कि आप लोग दो मिस्टेक करते हैं इसको। हाँ, तो 4 में से 4 माइनस होगा तो 0 होगा, लेकिन 4/4 होगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो यही जो आप लोग मिस्टेक करते हैं, बस अगर इतना मिस्टेक नहीं कहेंगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, आपको ये जो टेबल है जो हम यहाँ बना रहे हैं, इसकी डिटेल वीडियो हम आई बटन पे दिए हुए हैं। यदि आप वहाँ पे नहीं देखे हैं तो जा करके देख लेंगे, तो इसको आपको ये वैल्यू निकालना और इजी हो जाएगा। वैसे अगर नहीं भी उसके बाद उसको जरूर देखेंगे तो थोड़ा ये चीज़ें और अच्छी समझ में आएंगी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, 1 के सेकेंड पार्ट पे। टू tan स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री, -2 sin स्क्वायर 60 डिग्री। तो सबसे पहले आप यही रफ वर्क में इसकी वैल्यू देखो, tan की चाहिए हमें, cos और sin की चाहिए। तो सबसे पहले आप इसका रफ वर्क करेंगे। रफ वर्क में क्या करेंगे, 0 से ये क्या करेंगे, 0 से लेकर के 4 तक के नंबर आपको लिख देना है। 0 1 2 3 4, प्रत्येक नंबर में 4 से डिवाइड कर देना है, डिवाइड कर देना है। और उसके बाद प्रत्येक का स्क्वायर रूट ले लेना है। जीरो में 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 0, 1/2, तो 2 जब कैंसिल करेंगे तो 1/√2, तो 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ आएगा 2, ये भी कैंसिल होकर के 1 आ जाता है। तो 1/√2, 3 का निकलेगा नहीं, 3 होगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, और 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है। ये वैल्यू आएगी किसकी है, साइन थीटा की वैल्यू है। आप कार्य करेंगे cos थीटा, इसको रिवर्स ऑर्डर, साइन की जो वैल्यू उसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। सबसे पहले 1 लिखेंगे, दूसरा √3/2, और उसके बाद 1/√2, और उसके बाद 1/2, फिर 1। फिर tan की वैल्यू क्या करेंगे, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब 0/1 क्या हो जाएगा, 0 होगा, और √3 1/2 में √3 में 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 1/√3, 1/√1/2 रूट से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे इसको √3/2, 1/2 2 से कैंसिल, √3 आएगा। यहाँ पे 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ सॉरी यहाँ 0 हो जाएगा, 1/0 नॉट डिफाइन, ये वैल्यू है। चलिए, अगर अभी वैल्यू इतना आप रफ वर्क में निकाल लेंगे, जितना आप रफ वर्क में जैसे निकाल लेंगे उसके बाद वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग चलिए वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखेंगे 2 tan 45 डिग्री को, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 है, 1 है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए, प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, √3/2 का स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर 60, साइन 60 डिग्री, √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो √3/2 प्लस है माइनस है तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ आएगा 2, 1 का स्क्वायर हो 1 होगा इक्वल टू 2। इसकी भी वैल्यू क्या आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 2। चलिए, आपका ये भी कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट में, इसको आप लोग नोट करिए।
तो देखो इतना वर्क जितना हमने किया है रफ वर्क है। रफ वर्क जो है आप जो है ये रफ वर्क है, इतना आप कहाँ करेंगे, फेयर कॉपी इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको ये सारा काम रफ वर्क इतना आप जो है इसके रफ वर्क कर लेंगे अपने रफ कॉपी में जो आपको मिलती है, उसमें आप उसमें रफ वर्क इतना से बना करके वैल्यू निकाल लेंगे। अगर याद नहीं है तो याद है तो कोई बात नहीं है, और याद नहीं है तो इसे उसकी वैल्यू निकाल। हाँ तो रफ वर्क में पहला आप क्या करेंगे, 0 0 0 चलिए थर्ड में हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लेके 0 30 45 डिग्री, पहले यहाँ 0 लिख देंगे, 0 1 2 3 4। अब प्रत्येक में 4 से डिवाइड कर देंगे, और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ ईच टर्म। अब 0 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसमें 1 का स्क्वायर रूट 1 1/2, तो 2 2 जा 4 1/√2, और यहाँ हो जाएगा √3। अब 4 का 2 हो जाएगा और इसका तो 1 हो जाएगा। ये है साइन थीटा की वैल्यू। कॉस थीटा क्या करेंगे, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे 1, फिर इसको लिखेंगे √3/2, फिर 45 1/√2, फिर 1/2, आई हो जाएगा 0। अब हमें कॉस चाहिए, सेक चाहिए। सेक का हो जाता है सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, लेकिन हमको सेक 30 डिग्री का केवल चाहिए, तो सेक 30 का कर दीजिए। इसका फोकल सेक कास का जो ऊपर ले जाइए इसको 2/√3, और दूसरा चाहिए कॉसेक 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री थीटा 1/sin थीटा। तो अब आप साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, अब बाकी सब का रेसिप्रोकल, अब साइन कॉस सभी का निकाल लीजिए, बाकी जो जरूरत हो फिर उसी को निकाल लीजिए। साइन कॉस की मदद से अन्य वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे। तो इतना तो आप रफ वर्क में कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे तुरंत वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन कॉपी करें, cos 45 डिग्री 1/√2, फिर नीचे सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री 2/√3 प्लस कॉसेक 30 डिग्री प्लस 2/1 करके इसको एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 1/√2, पूरे का पान क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 2√3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे क्या आ जाएगा √3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 1 का एलसीएम तो √3 हो जाएगा, तो इसको इससे ऊपर यहाँ हो जाएगा 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2√3। अब ये नीचे वाला टर्म जो है वो ऊपर चला जाएगा, मिडिल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा √3/√2 √2 और
और इसको यहाँ 2 अप इंटू 2 प्लस 2 रूट 3। अब 2 कॉमन ले लेना चाहें तो इसको हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो रूट 3 अपान रूट 2 इंटू 2 कॉमन इंटू 2 कॉमन बचेगा क्या 1 प्लस रूट 3। अब हम क्या करेंगे इसको रेशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे, चलो न्यूमरेटर में तो हो गया रूट 3 और नीचे क्या हो गया 2 रूट 2 और इसको हम लिख सकते हैं रूट 3 प्लस 1। अब रूट 3 प्लस 1 यहाँ पर देखो रूट 2 है तो पहला तो हम रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को रेशनल बनाएंगे, पहले डिनोमिनेटर में 2 को रेशनल बनाएंगे रूट 2 से ऊपर नीचे। फिर रूट 3 प्लस 1 है, इसका कॉन्जुगेट होगा रूट 3 माइनस 1 अपान रूट 3 माइनस 1। अच्छा रूट 3 माइनस 1। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब ऊपर तो हो जाएगा 2 3 जा 6 तो ये हो जाएगा रूट 6 इंटू रूट 3 माइनस 1 और नीचे क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया रूट 18 माइनस रूट 6 अपान 2 2 जा 4 और रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 तो हो जाएगा ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा रूट 18 माइनस रूट 6 अपान 4, यहाँ 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो ये आ जाएगा कितना रूट 18 माइनस रूट 6 अपान 8। रूट 18 होता 9 2 जा 18 तो इसको हम लिख सकते हैं 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपान 8। रूट 8 को हम लिख सकते हैं 18 को लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाई 2, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता 3 को बाहर कर लेंगे, इस तरीके से आ जाएगा। तो 3 रूट 2 माइनस रूट 6 अपान 8। चलिए आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट में साइन की वैल्यू हमें जरूरत पड़ेगी, साइन कॉस टैन कॉट सेक कासेक, इसमें तो सभी की वैल्यू जरूरत है। चलिए देखते हैं। चलिए रफ वर्क में पहला काम वही आप करेंगे, अगर आपको पता है, अगर याद है तो आप वैल्यू रख दीजिए, तब रफ वर्क कोई, अगर आप नहीं याद है तो इसको वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ 1 रखेंगे, 1 यहाँ पे 1 होगा और पहले यहाँ 0 1 2 3 4 बाई 4 करेंगे, सबके 4 से डिवाइड करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ ईच टर्म, सभी का स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा 0 1 बाई 2 1 बाई रूट 2, ये होगा रूट 3 बाई 2 1 कॉस थीटा। अब इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो 1, फिर इसको लिखेंगे रूट 3 बाई 2,
फिर 1/√2, फिर 1/2, 0। देखो साइन कॉस तो सभी को निकालो। उसके बाद tan देखो 45 को जरूरत है। साइन 30 डिग्री, साइन की हो गया, साइन कॉस तो सब। अब देखो हमको tan 45 डिग्री 45 की निकाल, तो इसमें tan क्या होता है, tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन में कॉस से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, tan 45 सेक। और जो सेक और कॉट की भी चाहिए, तो कॉट थीटा क्या होती है, कॉट थीटा भी कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इसकी भी वैल्यू क्या होती है, 1 ही आती है 45 की। और हमको किसकी चाहिए, सेक की चाहिए, यानी सेक चाहिए और कॉसेक चाहिए। सेक की वैल्यू हमें चाहिए, सेक चाहिए, सेक थीटा 1/, कॉस थीटा हमें 30 डिग्री की जरूरत है, बस केवल 30 वाले को सेक और कॉसेक दोनों, सेक कॉसेक का इसको रिस्पोकल करेंगे, कॉस का रिस्पोकल करेंगे, तो सेक की वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ जाएगा 2/√3। और कॉसेक थीटा थीटा 1/, चलिए बाकी को अब यहाँ हम लगा देंगे। चलिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, साइन 30 डिग्री की है 1/2, यहाँ हो जाएगा 1/2 प्लस tan 45 1, कॉसेक 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री, साइन का ये है, कॉसेक करेंगे उसको पलट दीजिए, 2/√3 माइनस 2/√3, फिर पूरे का पान नीचे, फिर सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री, ये सेक है 30 डिग्री की वैल्यू हम लोग निकाले हैं, कॉस का रिसिप्रोकल 2/√3, 2/√3 प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की 1/2, 1/2 कॉट 45 1। तब इसका चलिए 2√3 एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 2√3 एलसीएम जब निकलेगा तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे 2√3 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ ऊपर है, यहाँ आ जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस √3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस देखो 2 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2√3 अगर है तो √3 डिवाइड करेंगे तो आएगा 2√3, तो यहाँ पे आएगा √3 से √3 डिवाइड करेंगे तो √3 हट जाएगा, तो आएगा 2 2 2 जा 4, तो यहाँ से 2 हटा, 2 जा 4, ठीक है। ऐसे यहाँ भी आ जाएगा, नीचे एलसीएम होगा 2√3, तो यहाँ से आएगा 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा √3 और प्लस 1 में प्लस 2√3। अब यहाँ से ये वाला टर्म इसके कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, न्यूमरेटर में बचेगा √3 और प्लस, तो यहाँ 3√3 माइनस 4 अपान, नीचे क्या हो जाएगा 4 प्लस 3√3। अब हमें क्या करना है, इसका हमें कॉन्जुगेट, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हाँ, तो 3√3 माइनस 4, अब इसको पहले लिख लो उसको बाद में लिख लो, 3√3 प्लस 4
अब हमें इसी के नंबर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3√3 - 4 अपान 3√3 - 4, 3√3 - 4। तो अब हम क्या करेंगे, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 - 4, और ऊपर तो उसी का होल स्क्वायर बन जाएगा जो भी रहे टर्म। तो ऊपर तो हो जाएगा 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। नीचे क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगेगा। 3√3 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा, अब यहाँ पे 3√3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर -4 3 जा 12 और मल्टीप्लाइड बाई 2ab, तो 24√3 अपान नीचे 3। देखो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 जा 27 -16। अब यहाँ से आएगा, अब यहाँ भी 3 3 जा 9, 3 जा 27, 4 4 जा 16 -24√3 अपान 7 माइनस ए हो जाएगा नीचे 11। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 7 + 4 7 + 4 से 6 7 + 6 13, 3 और कैरी 1 43 -24√3 अपान 11, ये आएगा आंसर। ठीक है, तो आपका ये भी कंप्लीट होता है। अच्छा, इसमें जो हम यहाँ फार्मूला यूज करेंगे, वो फार्मूला जो यूज हुआ है a + b, a - b इक्वल टू a² - b²। एक के यूज करेंगे, दूसरा a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, b का होल स्क्वायर a² + b² -2ab। तो यही दोनों फार्मूले यहाँ पे यूज किए गए हैं। चलिए, तो एक क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। हम आते हैं इसका 5th पार्ट में, आते हैं क्वेश्चन 1 के 5th पार्ट में। फिफ्थ पार्ट में फिफ्थ पार्ट है 5 cos स्क्वायर 60°, 4 sec स्क्वायर 30 -2 tan स्क्वायर 45 अपान साइन स्क्वायर 30°, cos स्क्वायर 30°। तो रफ वर्क में सबसे पहला काम आपको वैल्यू ही रखेंगे। वैल्यू अगर बात याद नहीं है तो आप ऐसे निकालेंगे, याद है तो कुछ नहीं करना, सीधे वैल्यू पुट कर देना। तो आप यहाँ क्या करेंगे, 0 0 1 2 3 4, dividing each term by 4, dividing each term by 4, taking square root of each term। अब हम प्रत्येक टर्म का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये साइन थीटा की वैल्यू आएगी। इस तरीके साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0 1/2 1/√2, यहाँ पे आएगा √3 और 4 का स्क्वायर √2, इसका 1। इसको रिवर्स ऑर्डर लिखेंगे तो cos थीटा, इसको पहले ये रखेंगे 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर इसको लिखेंगे 1/2, फिर 0। तो इस तरीके से साइन कॉस। अब हमको देखिए कॉस की वैल्यू साइन की tan की चाहिए, वैसे भी हमको दो सेक की और चाहिए। तो सेक क्या होता है, सेक
थीटा 1/cos थीटा। आप सबके मत निकालिए, देखिए 30 डिग्री के 30 का रेसिप्रोकल कर लो cos में, तो 30 का रेसिप्रोकल क्या होता है 2/√3। अब tan 45 चाहिए तो tan की एक निकाल लीजिए, sin/cos में tan 45 की वैल्यू 1 होती है। देखो √2 में √2 से डिवाइड करेंगे तो tan आ जाएगा। तो चलिए यहाँ से वैल्यू रख दीजिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, cos स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2, तो ये है cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2। अब स्क्वायर लगा है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए प्लस 4 sec 30 डिग्री, sec 30 डिग्री 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45, tan 45 देखो sin/cos होता है 1/√, डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, अपान तो अपान साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री ये वैल्यू है 1/2, इसकी वैल्यू रखेंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अच्छा इसको तो रखने की जरूरत है, सही तो आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। अब लिखने रख दिए तो कोई भी नहीं, cos स्क्वायर 30 डिग्री √3/2। तो ऊपर का तो सिंप्लीफाई करना, नीचे की वैल्यू तो 1 दे देगा तो कोई जरूरत ही नहीं। 5 × 1/4 प्लस 4 × 2 जा 4/3 -1, नीचे क्या हो जाएगा 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/4, 4/4 पूरा वैल्यू 1 दे देगा, तो क्या वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ये वैल्यू नीचे का 1 हो जाएगा, नीचे किसी पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी। वैसे यहाँ साइन स्क्वायर थीटा पर cos स्क्वायर थीटा 1 वैल्यू है, इसको रखे ना सिंप्लीफाई कर ली होती तो और ही अच्छा था। चलिए कर, उस समय अगर ध्यान नहीं गया तो 5/4 4 4 जा 16 प्लस 16/3 -1। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे 4 और 3 का एलसीएम 12 होगा, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे 3 4 3 जा 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 16 3 4 जा -12। तो इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 5 3 जा 15, 16 4 जा 64 -12/12। अब देखो 15 में अगर 12 माइनस करेंगे 3 आया जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 64 प्लस 3/12, 64 ये हो जाएगा 67/12। तो इस तरीके से आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन 1 के ऑल पार्ट कंप्लीट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। सही विकल्प का चयन कीजिए और अपने पसंद को सही ठहराइए। अब हमें पहले क्या है tan 30 डिग्री की वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले हमें साइन को निकालना ही पड़ेगा, तो साइन आप निकाल लीजिए। अभी हमने पहले कई क्वेश्चन में बता चुके हैं 0 1 2 3 4। अब 4 से प्रत्येक में डिवाइड करिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ ईच टर्म। अब यहाँ पे देगा जो वैल्यू साइन थीटा की होगी, साइन थीटा 0 4 से डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, 0 1 का स्क्वायर रूट 1 2 4 का हो जाएगा 1/2, और 2 से उसको डिवाइड करेंगे 1/1 ये 1 और 2, 1 का स्क्वायर रूट 1/√2
अब इसमें होगा 3, 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाता है, 4 4 जा 1, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है। कॉस थीटा, इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो 1, फिर इसको लिखेंगे √3/2, 1/√2, 1/2, फिर 0। चलिए हमें लिखना है tan 30 डिग्री। tan क्या होता है? tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमें केवल 30 वाले को डिवाइड करते, रूट इसको 1/2 में √3/2 को डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3 बस हो गया। अब चलिए वैल्यू रखिए, तब एक 2 इंटू 1/√3 अपॉन 2 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। बस इसी को सिंप्लीफाई कर लेना है, तो यहाँ से हो जाएगा 2/√3 ऊपर होगा। अब इसमें होगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर भी 3 होगा। अब 3 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2/√3 अपॉन 3 1 यदि 4/3। अब ये 3 जो है ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मिडिल का मिडिल से, तो 3 2 जा 6, ऊपर हो जाएगा 6/4√3। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और अब इसको हम लिख सकते हैं, तो ये आएगा 3/2√3। अब ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, रेशनलाइज करने के 3 से, तो ऊपर हो जाएगा 3√3, नीचे हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा √3/2। √3/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। √3/2 किसकी वैल्यू है? साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। अब देखो यहाँ 60 डिग्री, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब बी में साइन 60 डिग्री, साइन 60 को 1/2 होती है तो है नहीं। tan 60 क्या होता है? √3 होता है। tan 60 की वैल्यू √3 आएगा। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 1/2 है, इसलिए ऑप्शन क्या है इसमें से? ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अब इसमें से 1 प्लस माइनस tan, अभी आप इसमें रफ वर्क में इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, याद नहीं है तो याद है तो कोई बात। 1 माइनस tan, यहाँ पे 45 वैल्यू 1 होती है, अपान 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस 1, तो 0/2 इक्वल टू 0। अब 0 वैल्यू किसकी होती है? tan 90 डिग्री। अब तो आएगा 0। tan 90 की क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। तो इस तरीके से ऑप्शन, इसमें क्या होगा? ऑप्शन ऑप्शन डी इज करेक्ट। 0 के आ गया वैल्यू, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। सेकंड, टू साइन 2a टू साइन ए इज टू व्हेन a इक्वल टू। अब कह रहा है साइन 2a इक्वल टू साइन ए किसके लिए ट्रू है? अगर हम इसमें से वैल्यू हम उसकी रख दें, मान लिया अगर हम इसको 30 डिग्री रख दें, अगर a इक्वल टू 30 डिग्री के लिए प्रो को रख दें, पहले 0 30, तो 0 अगर रखेंगे
ए इक्वल टू 0, तो साइन 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल टू 0, और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड 2 साइन ए इक्वल टू 2 इंटू साइन 0। तो यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 इक्वल टू 0, यानी 0 के लिए इस ट्रू है। बाकी कोई और वैल्यू रखेंगे सेटिस्फाई नहीं करेगा। चलिए हम एक 45 रख के देख लेते हैं। तो 45 30 डिग्री लेते हैं, तो अगर हम ए इक्वल टू 30 डिग्री रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड साइन 2a, तो साइन 2 मल्टीप्लाइड बाई 30 डिग्री, तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री रूट 3/2 होती है। अब चलो राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड 2 साइन ए इक्वल टू 2 साइन ए की वैल्यू 30 डिग्री लिए हैं, तो 30 की वैल्यू कितने होते, 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन 1/2, 2 कैंसिल, यहाँ से 1 है, यानी नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। इस तरीके कोई वैल्यू रखेंगे किसी के लिए ट्रू नहीं होगा, केवल ऑप्शन ए के लिए ट्रू होगा। चलिए आपका ये भी कंप्लीट हुआ। थर्ड, चलिए इसमें से है, आप मान लिया अगर वैल्यू नहीं पता है तो निकाल लीजिए, अगर वैल्यू पता है तो आप सीधे उसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो 0 मान लिया नहीं पता तो 0 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए प्रत्येक टर्म का। अब हो जाएगा 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ये है साइन थीटा। फिर कॉस थीटा को रिवर्स ऑर्डर में 1, इसको लिखेंगे √3/2 1/√2 1/2 0। अब हमें tan की वैल्यू लिखना है, तो tan में डिवाइड करेंगे किससे, तो 2 tan 30 डिग्री साइन अपॉन कॉस होता है, तो इसमें 1/2 ए बचेगा 1/√3 अपान 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/√3 माइनस 1 माइनस 1/3, 3 को 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 अपान 3 माइनस 1/3 इक्वल टू 2/√3, और 3 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 3 माइनस 1 2, ये 2 कैंसिल, तो यहाँ आएगा 3/√3, ऊपर नीचे √3 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो ऊपर हो जाएगा 3√3 अपान 3 कैंसिल, यहाँ आएगा √3। अब √3 बताओ tan में किसकी वैल्यू होती है, √3 tan 60 डिग्री होती है। किसकी होती है, ये tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan भी निकालेंगे तो tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसमें तो 1 इसमें √3 होगा 30 डिग्री की, 45 को 1 होगा, इसकी क्या होगी इसकी होगी 1/√3 1/√3 1, और इसकी होगी √3। तो हमें
बस इसकी tan 60 डिग्री, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फोर्थ में कौन सा है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए आपके ऑल पार्ट कंप्लीट। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 2 के सभी पार्ट कंप्लीट हो गए। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन इफ tan a प्लस बी इक्वल √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 और a प्लस बी लाई बिटवीन 0 to 90 डिग्री एंड a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। यदि a और b, यदि a और b इक्वल टू √3 और tan यहाँ पे एंड tan a माइनस बी, यहाँ पे दिया गया है इंग्लिश वर्जन में, यहाँ पे a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, a प्लस बी लाई बिटवीन 0 to 90, a ग्रेटर देन b, a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अगले पेज में आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वैल्यू और रफ वर्क में फाइंड कर लेना। tan की वैल्यू यहाँ दिया है, tan की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो tan की निकालने के लिए हमें निकालना पड़ेगा साइन और कॉस की। तो 0 1 2 3 4 से डिवाइड करिए, फिर इस टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ ईस्टर, दे जाएगा 0 1/2, तो 1/2 यहाँ से आएगा 1/√2 और 3 का निकलेगा नहीं, √3, 4 का क्या हो जाएगा 2, और 2 4 में 4 डिवाइड करेंगे 1 है, 1 का स्क्वायर रूट भी 1 होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू है, इसको रिवर्स ऑर्डर लिखेंगे, कॉस थीटा, इसको पहले 1, फिर √3/2, 1/√2, 1/2, फिर और इधर 0। tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो 0/1, 0 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। इसमें 1/2 में √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 1/√3, और इसमें tan 45 1, और इसमें 2 से 2 कैंसिल, इसमें आएगा √3, 1/0 इनफाइनाइट, ये वैल्यू होती है। अब आपको ये देखना है, तो पहले तो दिया है tan a प्लस बी इक्वल टू √3। आप इसमें देखिए tan में किसकी वैल्यू √3 होती है। तो पहले यहाँ देखो 0 की तो 0 होती है, 30 की होती है 1/√3, 1 होती है 45 के √3 किसकी वैल्यू है, tan 60 डिग्री। तो यहाँ tan दिया है तो आपको tan में ही देखना है, tan 60 डिग्री की वैल्यू है। एक √3 किसकी वैल्यू है, tan 60 डिग्री। अब यहाँ पे tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री, तो tan को हटा दीजिए, एंगल की इक्वल हो जाएंगे, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा इक्वेशन लीजिए, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। अब tan में देखिए किसकी वैल्यू 1/√3, 1/√3 होती है tan 30 डिग्री की वैल्यू है। एक किसकी है, tan 30 डिग्री। अब यहाँ पे tan है a माइनस बी, अब tan हटा दीजिए तो a माइनस बी इक्वल होगा 30 डिग्री। a माइनस बी
एंगल एंगल की इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेंगे। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। अब यहां तक बी से बी कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए 2a, ए प्लस ए 2a ना 60 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 60 प्लस 30 90 डिग्री। तो ए इक्वल टू 90 ओवर 2 इक्वल टू 45 डिग्री। ए की वैल्यू 45 आ गई, इसकी वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो पुटिंग A equal to 45 degree in इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रखेंगे तो A प्लस B इक्वल टू 60 डिग्री, A प्लस 45 इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहां से हो जाएगा A इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, तो आएगा 15 डिग्री। सॉरी, ए की वैल्यू रखने ना, बी की वैल्यू रखा है, बी है यहाँ पे। हाँ, एक प्लेस वैल्यू रखेंगे, बी लिखेंगे, बी प्लस 45 इक्वल टू 60 डिग्री 15 डिग्री, यानी ए इक्वल टू कितना आया 60 डिग्री, बी इक्वल टू 15 डिग्री। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब इसमें क्या है, स्टेट वेदर ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू आज आर फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो आप रफ वर्क में इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे साइन ए की वैल्यू निकालना है, तो आपको पता ही है कि यहाँ पे साइन 0 से 0 0 1 2 3 4 से डिवाइड करिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए, 0 1/2 1/√2 √3/2 1। ये है साइन थीटा की वैल्यू। अब यहाँ पे अगर हमें वैल्यू देखा ट्रू करना है, किसके लिए ट्रू होगा, तो अगर हम ले लेते हैं a इक्वल टू लेट a इक्वल टू 30 डिग्री, b इक्वल टू 60 डिग्री, तब लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड है साइन a प्लस बी, तो हो जाएगा साइन 30 प्लस 60, ये आएगा साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी है 1 है। चलिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालते हैं, साइन ए प्लस साइन बी। अब साइन ए की वैल्यू है, चलिए साइन ए साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2 और 60 की वैल्यू है √3/2। तो 1 प्लस √3/2 दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। देखो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल नहीं है। 1 प्लस √3/2 आएगा, यहाँ से कितना आएगा 1 प्लस √3/2।
और जो कि लेफ्ट हैंड साइड 1 है इक्वल नहीं है, तो इसके लिए तो ट्रू हो नहीं सकता। तो अगर है किसके लिए, अगर a इक्वल टू से दूसरा लेते हैं, लेट a इक्वल टू बी इक्वल टू 0 डिग्री, अगर हम इसको 0 ले लें तब क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन a प्लस बी हो जाएगा साइन 0 प्लस 0 साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। राइट हैंड साइड साइन a प्लस साइन b साइन 0 प्लस साइन 0 इक्वल टू 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, यानी ट्रू किसके लिए है, ओनली 0 डिग्री के लिए। तो स्टेट द फॉलोइंग, तो बताइए लेकिन सत्य है या असत्य, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। कह रहा कि सभी वैल्यू के लिए क्या सत्य है, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट हमारा फॉल्स हो गया। सेकंड, सेकंड करा, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज विथ इंक्रीज थीटा इंक्रीजेज, थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा का मान बढ़ता है। चलिए देखते हैं, तो पहले हम लिखेंगे 0 1 2 3 4, डिवाइड कर दीजिए 4 से, सभी में 4 से डिवाइड, स्क्वायर रूट ले लेंगे, अभी हो जाएगा 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ये है साइन थीटा की वैल्यू। तो आपको मिला साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है, 0। चलिए कॉस था, सॉरी साइन साइन 30 डिग्री, एक वैल्यू 1/2, इसको डिवाइड करोगे 0.5 आएगा, साइन आ गया कॉस 45, सॉरी साइन 45 डिग्री 1/√2, और उसमें ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर दो, रेशनलाइज कर दो, तो आ जाएगा √2/2, √2 की वैल्यू होती है 1.41/2, तो 0.2 से डिवाइड करेंगे 7 और 5, तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की होती है √3/2, √3 की वैल्यू होते है 1.732/2, इसको डिवाइड करो, 2 8 जा 0.8, 8 जा 16, 2 से जा 0.86, इसी प्रकार से साइन 90 डिग्री, इसकी वैल्यू 1 है। अब देखिए 0 0 के बाद 0.5 0.5 के बाद 0.7 0.8 फिर 1, यानी थीटा जैसे जैसे बढ़ रहा है साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, ये बात ट्रू है, ये तो आपका ट्रू है। चलिए आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे।
द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेज, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है कॉस थीटा का मान बढ़ता है। देखते हैं ये बात ट्रू है या फॉल्स है। तो पहले तो देखिए ये 0 से लेकर के 0 1 2 3 4, आप प्रत्येक नंबर पे 4 से डिवाइड करेंगे। अगर आपको याद है तो मत इसमें करिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप हर बार निकालिए। आप एक बार इसको निकाल लीजिए उसको रफ वर्क में, उसके बाद आराम से सॉल्व करिए, बार बार नहीं है तो। अब यहाँ 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ये है साइन थीटा। फिर कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, रिवर्स ऑर्डर में वैल्यू इसको लिखेंगे, फिर इसको √3/2, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे √2, फिर इसको लिखेंगे 1/2, फिर 0। हमें कॉस की चाहिए तो कॉस की देखते हैं। तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अब 0 के बाद 30 डिग्री लीजिए, कॉस 30 डिग्री, ये है √3/2। अब √3/2 की वैल्यू होते 0, सॉरी √3 की वैल्यू 1.732/2, तो ये होगा 0.8, 2 8 जा 16, 13 बनेगा 0.8। cos 30 cos 45 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी है 1/√2। अब √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा √2/2। √2 की वैल्यू होती है 1.41/2, 0.75 45। फिर cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, cos 60 डिग्री की 1/2, 1 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.50। फिर cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 है। अब यहाँ देखिए पहले 1 है, फिर 0.8 बढ़ा, फिर घटा, फिर घटा, फिर घटा। जैसे कह रहा था जैसे थीटा बढ़ रहा है तो कॉस भी बढ़ा है, ये बात ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। इंक्रीज नहीं कर रहा है बल्कि डिक्रीज कर रहा है। बल्कि इसकी वैल्यू क्या कर रहा है 18750, इंक्रीज नहीं कर रहा है बल्कि कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रहा है बल्कि क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करता है, थीटा इंक्रीज करने पे कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज करता है। ये भी आपका फॉल्स हो गया। चलिए बात है अगले क्वेश्चन पे। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर और वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए ट्रू है, नहीं ये फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, फॉल्स। और फोर्थ भी फॉल्स होगा। और इसमें फिफ्थ में कॉस थीटा इज नॉट डिफाइंड एज इक्वल टू 0 डिग्री, ये भी फॉल्स है। कॉस काट 0 डिग्री, काट 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस होता है कॉस 0/साइन 0। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है कॉस 0 की 1 होती है। 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट, इसलिए भी फॉल्स हो जाएगा। करा कि इज नॉट डिफाइंड फॉर इक्वल टू 0 डिग्री।
तो ये तो हाँ, ये क्या है, कह रहे नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है तो ट्रू है, ये ट्रू है। तो ये तो आपका ट्रू है, ये फॉल्स है। इस तरीके से आपका ये वैल्यू ट्रू हो जाती है। कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड, यानी इनफाइनाइट का मतलब इसको कहा जाता है नॉट डिफाइंड। इसने ट्रू स्टेटमेंट है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट। चलिए, आपके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम तो आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए, हम मिलेंगे अगले एक्सरसाइज में।